प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। आज मैं एक घर कब टूट जाता है उसके बारे में मैं 4 पॉइंट मैं बताना चाहता हूं। घर कर कर कहते समय 3 चीजों को दर्शाता है। एक है हमारा शरीर एक घर है, दूसरा हमारा परिवार वो एक घर है, तीसरा परमेश्वर के मंदिर वो भी एक घर है। परमेश्वर के बच्चे लोग, फर्स्ट पॉइंट मैं बताना चाहता हूं मत्ती सुसमाचार के किताब 7वां अध्याय उसका 26वां वचन और 27वां वचन को पढ़ते समय वहां पर एक घर के बारे में प्रभु यीशु ने बताया है, जो भालू के ऊपर बनाया हुआ घर, जब आंधी तूफान आता है वो घर टूट जाता है। परमेश्वर के बच्चे लोग, वो घर किसको दर्शाता है कि जो घर परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं बनाया जाता है, वो घर जब दुख तकलीफ आता है वो टूट जाता है। परमेश्वर के बच्चे, हम अपने परिवार, हमारा घर अगर नहीं टूटना है तो हम परमेश्वर के वचन के द्वारा हम अपने परिवार को चलाना है, अपने घर को बनाना है, तो आपका घर वो कभी नहीं टूटेगा। सेकंड, एक घर के बारे में मैं बताना चाहता हूं, नीति वचन के किताब 14वां अध्याय उसका पहला वचन में लिखा है कि बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है और मूढ़ स्त्री अपने हाथों से उसे क्या करती, तोड़ देती है करके लिखा है। परमेश्वर के बच्चे, एक स्त्री अगर मूढ़ होगी तो वो अपने घर को बना नहीं सकती है, तोड़ देती है। परमेश्वर के बच्चे लोग, अब बाइबल में से मैं आपको बताता हूं, सारा बुद्धिमान स्त्री थी लेकिन आघार मूढ़ स्त्री थी। रूत बुद्धिमान स्त्री थी लेकिन ओरबाल मूढ़ स्त्री थी। एस्तर बुद्धिमान स्त्री थी, वस्ती मूढ़ स्त्री थी, और मरियम बुद्धिमान स्त्री थी और मार्था मूढ़ स्त्री थी कर हम वचन में देख सकते हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग, बुद्धिमान स्त्री घर को बनाती है लेकिन मूढ़ स्त्री उसे क्या करती है, अपने हाथों से ही तोड़ देती है। और तीसरा, न्यायों के किताब 16वां अध्याय उसका 29 और 30वां वचन को पढ़ते समय वहां पर एक घर के बारे में लिखा है। उस घर में जो 2 खंबा था और वो 2 खंबा उस पूरे घर को क्या कर रहा था, संभाल कर रखा था। सिमसोन को उस 2 खंबे में क्या किए थे, बांध के रखे थे कर हम वचन में पढ़ सकते हैं। ये 2 खंबा किसको दर्शाता है, हस्बैंड एंड वाइफ को दर्शाता है। परमेश्वर के बच्चे देखिए, अगर वो 2 खंबा हस्बैंड एंड वाइफ अगर सही नहीं रहेंगे तो वो घर पूरा क्या होता है, टूट जाता है। कई घर में देखिए हस्बैंड अच्छा रहेगा लेकिन वाइफ अच्छी नहीं रहेगी। कई घर में वाइफ अच्छे रहते हैं, हस्बैंड अच्छे नहीं रहते, नशा करते हैं या गलत काम करते हैं। परमेश्वर के बजाय से घर कभी स्थिर नहीं रह सकता है, वो टूट जाता है। परमेश्वर के बच्चे, चौथा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, मत्ती सुसमाचार के किताब उसका 12वां अध्याय अगर 25वां वचन को आप पढ़कर देखेंगे, उसने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना नहीं रहेगा। परमेश्वर के बच्चे, जिस घर में झगड़ा, जिस घर में फूट होता है वो घर कभी बना नहीं रह सकता है, वो घर कभी आशीष नहीं पा सकता है। परमेश्वर के कई घर में देखिए हस्बैंड के विरोध में वाइफ, वाइफ के विरोध में हस्बैंड, बच्चे आपस में एक दूसरे के विरोध में, ऐसा घर कभी वो आशीष नहीं पा सकता है। घर आशीष पाना है तो घर में सब लोगों के बीच में एक मन होना, शांति होना है, तो ही वो घर आशीषित होगा। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आशीष करे। ये वीडियो अगर, ये मैसेज अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू।